किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आइए आज आपको ले चलते हैं खीरी लखीमपुर जनपद के पसगवां ब्लॉक के औरंगाबाद, जहां मिठास के लाल सैयद कल्बे हसन साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। सैयद कल्बे हसन साहब नमस्कार। नमस्कार कल्बे हसन साहब, आप गन्ना के लाल हैं और जी। गन्ना की खेती के लिए जाने जाते हैं। ये जी बताएं कि इस साल रकबा कितना है और फसल कैसी है आपकी? देखिए, फसल इस साल बहुत बढ़िया है। रकबा मैंने अपनी कुल जमीन, जैसे मेरे पास 12 एकड़ है, तो मैं उसका करीब एक चौथाई गेहूं के लिए छोड़ता हूँ, तो गेहूं और धान के लिए, और बाकी मैं गन्ने की खेती करता हूँ। यानी जी 3/4 मिठास की फसल खेत में है। जी। तो कौन कौन सी प्रजातियां लगाए हैं और उनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरा एक हमेशा खेती करने का एक अलग ढंग रहा है। मैंने हमेशा ही जो होनहार प्रजातियां हैं, मैं उन्हीं की बुआई करता हूँ, जी और उन्हीं प्रजातियों की बुआई करता हूँ जो हमारे प्रदेश में रिलीज की हुई हों, सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। उन्हीं प्रजातियों की मैं बुआई करता हूँ। मेरे पास शीघ्र प्रजाति में कोशा 08272 है, कोशा 13235 है, को 0118, को 98 014, और यूपी 5125, और कोलक 14201। ये शीघ्र प्रजातियां हैं, बहुत होनहार प्रजातियां हैं, इनकी मैंने बुआई की है। सामान्य प्रजातियों में मैंने कोशा 8279, ये आपकी कोसे 13452, और थोड़ा बहुत रकबा में अभी भी 767 का रखे हुए हूँ। थोड़ा एक पुरानी बहुत प्रजाति है, बहुत सफल प्रजाति रही है अपने जमाने की, उसको भी थोड़ा रकबा रखे हुए हैं। इधर उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद से कुछ नई प्रजातियां रिलीज हुई हैं। इस वर्ष हमारे किसान भाइयों ने विशेष रुचि ली है नई प्रजातियां बोने में। तो इसमें कोलक 14201 है, बहुत अच्छी प्रजाति है। इसको गन्ना शोध परिषद से मैंने लिया है बीज, और सामान में मैंने कोसे 13452 मैं वहां से लाया हूँ, और इसके अलावा कोशा 13235, ये वैरायटी को मैंने लगाया है, और अच्छी प्रजाति चल रही है। अभी भी मेरे पास जो समय समय पे उनकी देखभाल करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, अच्छी इसमें उनकी बढ़वार चल रही है। इस समय गन्ने की फसल में क्या कुछ कर रहे हैं आप? गन्ने का ये बहुत महत्वपूर्ण समय है गन्ने की खेती के लिए। इस टाइम हमारे जो मई और लास्ट जून में जो हमारा अंकुर चोटी बेधक है, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को जो दवाएं वगैरह थी, उसमें हमने वो इसका इस्तेमाल किया। जी इसकी अतिरिक्त इसमें मिट्टी चढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। हाँ। जब खरपतवार नहीं होगा हमारे गन्ने में, तो मैं समझता हूँ कि जो जमीन के सारे पोषक तत्व हैं वो हमारी गन्ने की फसल को मिलेंगे। अगर खरपतवार अगर ज्यादा होगा तो फिर वो सब मिल के उसमें गन्ने का भी हिस्सा लगेगा, घास का भी हिस्सा लगेगा। तो मैं इस समय जो हमारी गन्ने में कुछ बोड़ने वाली कुछ बेलें हैं, उनको निकालना है, मट्टी चढ़ाना है, और बीच बीच में कुछ घासें निकल आती हैं, उनको भी हम लोग खुरपी से या फावड़े से, जैसी जहाँ पे जरूर आवश्यकता है उसको मैंने निकलवा रहा हूँ। मिट्टी चढ़ाई का काम लगभग पूरा हो गया है मेरा। तो ये इस समय की जो है मेन चीज है। दूसरी चीज, हमारे इस टाइम गन्ने का सर्वे का भी चल रहा है। जी इस टाइम हम लोग अगर सावधानी बरतेंगे गन्ना सर्वे में, तो हमारी सप्लाई चीनी मिल में समय पे हो जाएगी। यूरिया की जो मात्रा शेष है वो सब प्रयोग कर चुके हैं? हाँ, यूरिया की लगभग पूरी इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन अभी कहीं कहीं पे जैसे गन्ने की अगर पूरे 1 एकड़ का रकबा है, कहीं पे किसी पेड़ में, तो कहीं पे कमजोर है, तो वहां पे थोड़ा मैं यूरिया का अभी स्प्रे भी कराता हूँ, और यूरिया का छिड़काव भी बुरकाव करा देता हूँ। तो आप बसंतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं कि शरदकालीन भी? थोड़ा एक चौथाई हिस्सा मैं शरदकालीन भी बुआई करता हूँ, जी और शरदकालीन में भी उसमें सैफसली मैं ले लेता हूँ। उस टाइम में जैसे आपकी सरसों है, इसकी मैं खेती कर लेता हूँ, या किसी में थोड़ा सा चना डाल के कर लिया, और उसकी भी बुआई में मैं बिल्कुल ट्रेंच विथ से कराता हूँ, और सिंगल बट से प्रयास करता हूँ उसकी बुआई हो। तो गन्ने की बुआई से पहले खेत की जी तैयारी से लेकर के और फसल की कटाई तक कौन कौन जी। सी खास बातों का ध्यान रखते हैं मिठास की फसल में? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को होनहार प्रजाति का चयन करें। खेत की तैयारी, अगर हम एक गहरी जुताई नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो पोषक तत्व है, जमीन की मुलायमियत है, क्योंकि गन्ने की फसल हम 2 साल 3 साल के लिए रखते हैं, तो इसलिए खेत हमारा बहुत अच्छा तैयारी होना चाहिए। जी एक गहरी जुताई, उसके बाद हम लोग उसमें कल्टीवेटर है, हैरो है, उसके बाद रोटावेटर है, इससे हम लोग जुताई कर लेते हैं। और उसके बाद खेत की समतल बहुत जरूरी है। अगर बराबर खेत नहीं होगा, पानी बराबर नहीं लगेगा, खाद जो कहीं पे जहाँ पानी भरेगा वहां खाद सब जम डालेंगे, उसका ज्यादा एक जगह पहुंच जाएगी, तो बराबर खेत में खाद नहीं पहुंच पाएगी। जी और तीसरी चीज है कि हम समय पे बुआई कर लें, तो ज्यादा उसमें बहुत लाभकारी है।
आगे कौन कौन से काम बाकी रह गए हैं अभी मिठास की फसल के आपके खेत में? देखिए, अभी गन्ना मिट्टी चढ़ाने के बाद अभी हमारा बंधाई बाकी है, कम से कम 2 बंधाई हमारी होंगी अभी। जी। तो बंधाई बहुत जरूरी है, और बंधाई भी अगर हम समय पे करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे तो हमारे गन्ने की बढ़वार बहुत अच्छी होगी। जितना भी हम उसको बढ़ा ले जाएंगे तो उतना हमारा गन्ना बढ़ेगा, और गन्ना जब गिरेगा नहीं तो हमको पूरा गन्ने का जो हमारा जो लाभ है गन्ने का उत्पादन वो हमको मिलेगा। अगर गिर जाएगा तो उसमें गन्ने में वेट कम हो जाता है, उसमें चूहे वगैरह ये सब लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। इसलिए गन्ने की अगर पर्याप्त बंधाई हम लोग 2-3 बार करेंगे तो हमारे गन्ने की बढ़वार अच्छी रहेगी। और जब गन्ने में पूरी हवा इधर उधर क्रॉस होगी और पर्याप्त उसको सूरज का प्रकाश मिलेगा तो हमारी बढ़वार और गन्ने की मोटाई और गन्ने का एक गुणवत्ता हमारी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो ये बंधाई कब तक करेंगे आप? कब कब? ये अब जुलाई में हमारी अब अंतिम सप्ताह में है, उसके बाद ये अगस्त से सितंबर तक हम पूरी अपना ये सब बंधाई का कार्य पूरा कर लेंगे। जुलाई में करेंगे, फिर 1 सितंबर में करेंगे। जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर एकड़ पीछे कितनी लागत आपकी गिरती है गन्ने में, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और मुनाफा आपका कितना होता है? देखिए, मेरा जो गन्ने की लागत 50,000 से 60,000 प्रति हमारी एकड़ आती है जी। इसके अतिरिक्त जो हमारा उत्पादन, अगर उसमें अच्छा उत्पादन लिया हमने 700 से 800 क्विंटल प्रति एकड़ हम गन्ना ले लेते हैं उसमें। हाँ। और गन्ने को फैक्ट्री में सप्लाई करते हैं तो लगभग 2.25 लाख के आसपास हमारी उसकी गन्ने की कीमत मिलती है। उसमें से अच्छा मुनाफा हमको मिल जाता है, करीब हमारा 1 एकड़ में 1 लाख से ऊपर की बचत हमारी हो जाती है। जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और मिठास के किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से ये अनुरोध सकेंगे, हम उत्पादन लागत को कैसे कम कर लें। उत्पादन लागत कम करने के लिए हमें जो लेबर हमारा है वो हमारा श्रमिक क्षमता उसमें वृद्ध, उसको ट्रेनिंग अगर हम अच्छे ढंग से हमारी बंधाई ऐसे करेगा तो वो उसमें उनको लाभ होगा। और जो हमारा श्रमिक में अगर अच्छे ट्रेन लेबर हैं तो वो काफी कुछ हमारा जो है फसल अच्छी होगी उसमें। दूसरे से हम लोग कार्बनिक व जैव उर्वरकों का अगर प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन, आज जैविक उर्वरक हमारे बीच में है जो हमारे कीटों को भी रोकते हैं, हमारा फफूंदी जो है उनको भी रोकते हैं, और भूमि की हमारी जो गुणवत्ता है उसको, जो उर्वरता है उसको भी बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त बीज की मात्रा को हम कैसे कम करें जी। हम सिंगल अगर बट से बोएंगे तो हमारा बीज 8 कुंटल पर एकड़ लगेगा। अगर सामान बुआई हम करते हैं 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ लगता है, तो आप समझिए कितना फर्क आ जाता है हमारा। हाँ। इसके अतिरिक्त अगर हमारी नई तकनीकी हमारी मशीनें आ गई हैं हमारे पास, तो हम बुआई के समय अगर मशीनों का वे करते हैं, मशीनों से अगर बुआई उवाई कराते हैं, निराई गुड़ाई और जो उसमें मिट्टी चढ़ाई तो सब मिट्टियों से हो रहा है, तो उसमें 50% हमारा जो श्रमिक है उसका हमारा खर्चा बच जाता है। और उर्वरकों को अगर हम भूमि की जांच करा के अगर हम उसमें उर्वरक डालें तो हमें एक संतुलित उसमें उर्वरक हमारे खेत में पहुंचेगा। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9839255252 9839255252 9839255252। चलते चलते निचोड़ रूप में और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में? उत्पादन अच्छा ले गया, बाजार में हमारा उसका गन्ने का सही मूल्य मिल जाएगा तो हमको लाभ होगा। हम गन्ना बोझ नहीं, हमारे पास उसकी मार्केटिंग का नहीं है, हमारा सर्वे नहीं हुआ हमारा, और फैक्ट्री में अगर हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हमें लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कि हमारे किसान भाई जो हैं अगर गन्ना बुआई करते हैं और उतनी एरिया की बुआई करें जितना उनका सर्वे हो जाए और मिल को सप्लाई हो जाए, तब किसान भाई को लाभ होगा। सप्लाई की अगर मार्केटिंग नहीं हमारी बाजार में बिक नहीं पाएगा सही ढंग से तो हमें नुकसान रहेगा। सैयद कल्बे हसन साहब, आज सफलता की कहानी क्रम में जो आपका मिठास उत्पादन का तजुर्बा रहा उसके बारे में आपने बहुत कुछ बताया और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।